ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्र अवस्था के बारे में। शनि महाराज हर साल की तरह एक बार जो वक्री होते ही हैं, इस साल भी वो 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्र अवस्था में ही चलेंगे। शनि का वक्री होना उनके सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। एक पर्टिकुलर डिग्री पर जाकर आउटर प्लैनेट्स, वो सूर्य हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, वो वक्री हो जाते हैं। जो इनर प्लैनेट्स है यानी कि शुक्र और बुध, उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं वक्री होने की। तो शनि हर बार साल में एक बार वक्री होते ही हैं, पर शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो चीज़ें बदलती हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो ठहराव आता है। शनि काल है, शनि को खुद काल की उपाधि दी गई है। तो जब शनि जो ऑलरेडी एक ऐसे ग्रह हैं जो धीरे ही चलते हैं, वो जब वक्र अवस्था में आते हैं तो जैसा मैंने कहा, जीवन में कई एरियाज में ठहराव आता है। ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का, ऑब्जर्वेशन करने का आपको एक अवसर देते हैं उन भाव से संबंधित जिन भाव पर वो प्रभाव डालेंगे। शनि देखिए ऑलरेडी मंद है, उनको शास्त्रों में मंद ही कहा गया है। ये मंदता उनकी प्रकृति के कारण भी है, ये मंदता उनकी चाल के कारण भी है, क्योंकि नवग्रहों में से सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी एक राशि में कोई बिताता है तो वो शनिदेव ही हैं। शनि एक महीने में 1 डिग्री चलते हैं, तो ये बहुत स्लो स्पीड है, इसलिए उनको मंद कहा जाता है। और उनकी प्रकृति भी है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा स्लो करते हैं। और यहाँ पर तो वो मंद भी हैं और वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि उल्टे चलना शुरू हो रहे हैं। वैसे असल में कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता। ज्योतिष जियोसेंट्रिक अप्रोच पे काम करती है, यानी कि जो हम देखते हैं, हमें जैसा लगता है वैसा हम उसको मानते हैं। प्रत्यक्ष शास्त्र इसको कहा जाता है। तो हमें यहाँ से बैठकर लगता है, जब हम जियोसेंट्रिक अप्रोच से देखते हैं, कि ग्रह पीछे जा रहा है। रेट्रोग्रेडेशन की थ्योरी होती है, जो फिजिक्स वगैरह पढ़े उनको पता होगी। नहीं भी पता, सबसे अच्छा जो एक एग्जाम्पल होता है वो ट्रेन का ही होता है कि हम कभी बैठे होते हैं तो ट्रेन जब हमारी वाली आगे चलना शुरू करती है तो हमें लगता है जो दूसरी ट्रेन जो रुकी हुई है वो पीछे जा रही है, बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो स्थिर है या स्पीड हमसे कम है तो हमें लगता है वो भी, या इधर रुकी हुई है तो हमें लगता है वो पीछे जा रही है। यही रेट्रोग्रेशन की थ्योरी होती है, प्रत्यक्ष शास्त्र। तो कभी कभी लोग समझते हैं कि ग्रह उल्टा चलता है, उल्टा चलता नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, इसको रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। तो जब कोई ग्रह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है, और प्रत्यक्ष शास्त्र है तो उसका प्रभाव तो होता है, भले फिजिकली वो ना जा रहा हो, उसका प्रभाव होता है। तो ये वो टाइम होता है जब हमें अतीत में जाकर अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होती हैं, हमें समझ आता है कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, और इवन हमें सुधारने का मौका मिलता है। अपने आप को ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा पहचानने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और कुछ डिलेज होंगे, पर एक प्रकार से इन डिलेज से ही आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी। ये कई बार मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वक्री शनि व्यक्ति को उस मेहनत का फल देता है जो अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुई थी। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में, ये रीसेंट टाइम की बात करता हूँ या पिछले 6 महीने 1 साल की, आप किसी चीज़ में बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो ये वक्री शनि आकर आपको वो रिजल्ट दे सकते हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं तो मैं हमेशा कुछ वर्ड्स का उपयोग करता हूँ लोगों को बताने के लिए कि जब शनि वक्री हो रहे हैं तो यू हैव टू पॉज, सेट बैक एंड ऑब्जर्व, सिट बैक एंड ऑब्जर्व, पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। बैठिए, आराम से सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी हमें ऑब्जर्व और ठहराव ये करने का मौका ही नहीं मिलता। ये वो टाइम होता है शनि जब ये दोनों ही चीज़ें देते हैं और कुछ नया सिखाकर हमें जाते हैं। बहुत कुछ सीखने का, परखने का मौका मिलेगा। और सबके साथ सबसे बड़ी बात है कि कर्म सिद्धांत, जो हम कहते हैं ना कि कर्म कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं, पर यहाँ पे समझ आता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कर्म थे जो इस जन्म के भी हैं और पुराने जन्म के भी हैं। यूजली शनि प्रारब्ध का ही खेल खेलते हैं, तो हमें समझ आता है कि हाँ, ऐसा नहीं कि जो हम अभी कर रहे हैं उसी के हम चीज़ें भुगत रहे हैं, जो हम करके आए हैं कहीं ना कहीं उसकी भी चीज़ें हम भुगतते ही हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए, गुरु भी प्रभाव डालेंगे। अब दोनों केंद्र आदि योग बनाकर बैठे हुए हैं, मैंने पहले ही बनाई है वीडियोस पे। पर देखिए, गुरु की स्पीड बढ़ रही है और ये पीछे जा रहे हैं।
ये ऑपोजिट एनर्जीज हैं जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दोनों केंद्र में है तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, और दोनों मिलकर सप्तम भाव को देख रहे हैं तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा, अच्छा बुरा क्या हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु मैंने आपके लिए बनाए हैं, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण शनि के वक्र प्रभाव की वीडियो के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि कहाँ बैठे? शनि कर्म भाव में बैठे हैं। करियर आदि पे आते हैं बाद में, पर ये कर्म भाव भी है। कभी कभी ज्योतिष में हम इस भाव को केवल करियर से ही जोड़ लेते हैं, जो कि गलत है। करियर का भाव तो है, पर ये कर्म भाव है। इस भाव की विशेषता ऑलमोस्ट कई शास्त्रों ने लग्न के बराबर ही दी है। तो और जैसा मैं कई बार बताता हूँ, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से ये दोनों ही भाव पूर्ण योग कारक भाव हैं, लग्न और 10वां भाव। तो यहाँ पे शनि का आना और वक्री होना, आ तो पहले गए थे, वक्री होना ये दिखाता है कि आपको अपने कार्यशैली में, अपने कर्मों में बदलाव करने पड़ेंगे। यानी कि जिस प्रकार से आप काम करते हैं उस प्रकार को, उस चीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने टाइम टेबल को, अपने मैनेजमेंट स्किल्स को बदलना पड़ेगा। अगला पॉइंट, कर्म भाव में शनि आए हैं, ये तो 100% होगा कि आपके काम डिले होंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, तभी अच्छा होगा। क्योंकि शनि जैसा एक ग्रह कर्म भाव में और वक्री होना, यानी कि रुकावटें आएंगी, डिलेज होंगे। बस अच्छी चीज़ यही है कि इस डिलेज से, इस ठहराव से, या फिर कहिए इस रुकावटों से भी वक्री शनि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी देके जा सकते हैं। तो अपने आप को ओपन अप रखिएगा, अपने माइंड को ओपन अप रखिएगा, ताकि कुछ ऐसा होता है तो आप उसका लाभ उठा सकें। अगला पॉइंट, जैसा मैंने शुरू में कहा था, टच किया था इस टॉपिक पे, कि 10वां भाव योग कारक, पूर्ण योग कारक भाव है। तो यहाँ पे शनि जब आते हैं तो सबसे पहले ठहराव लाने का एक मौका देते हैं। कर्म भाव है ना, तो जिनके जीवन में बहुत भाग दौड़ है, अब जिनके जीवन में ठहराव है, भाई कुछ करते ही नहीं है, उनके लिए तो क्या ही करेंगे शनि। पर जो लोग बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीते हैं, समय नहीं मिलता अपने लिए, उनके लिए देखिए कुछ ना कुछ होगा कि यहाँ पे आपको उस भाग दौड़ से निकलने का, अलग होने का कुछ मौका मिलेगा। अब शनि अलग अलग प्रभाव से, या ग्रह अलग अलग प्रकार से रिजल्ट दे सकते हैं। कुंडली में किस प्रकार के योग चल रहे हैं, दशा चल रही है, हो सकता है किसी की तबीयत बिगड़ जाए। जब तबीयत बिगड़ती है तो क्या होता है, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। देखिए जब तक पैसा है, सब कुछ है ना, हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। जहाँ तबीयत बिगड़ती है ना, सबसे पहले यही लगता है कि हाँ भाई, बड़े सची कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया। तो हो सकता है कुछ लोगों की तबीयत बिगड़े, हो सकता है कुछ लोगों के जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है घर में कोई दिक्कत आ जाए। उससे क्या होगा, जो आप एक लूप में घुसे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं कि भाई वही सुबह उठना है, वही सुबह रात वो सब काम करना है, दिन में काम करना है, रात को सो जाना है, देन रिपीट। उससे भले ही 2 दिन का, भले ही 1 हफ्ते का, लेकिन एक बार आपको इस लूप को तोड़ने का मौका मिलेगा, और उससे जो ठहराव आएगा वो जीवन में नए अवसर, क्योंकि आपको कुछ नया सोचने का, समझने का। क्योंकि मैंने कहा जब हम इस लूप में फंसे होते हैं ना, और अधिकतम लोग फंसे हुए हैं कि वही सुबह की दिनचर्या, फिर दिन में वही, वो वीकेंड के लिए जीना कि हाँ वीकेंड, और वीकेंड में भी फिर दुनिया भर के काम आ जाते हैं। तो आज हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कब साल की शुरुआत होती है, कब खत्म होने के करार पे हम आ जाते हैं, और ऐसे ही जीवन भी बीत जाता है। तो ये वक्री शनि ही वो ग्रह है जो आपको टाइम टू टाइम बोलता है कि भैया थोड़ा ठहराव लाओ। अब वो तरीका उनका अलग हो सकता है। अच्छा चल रहा है सब कुछ तो आपको एक छुट्टी पे भेज सकते हैं, वैकेशन पे भेज सकते हैं। बुरा चल रहा है तो फिर जॉब भी जा सकती है, बुरा चल रहा है तो फिर तबीयत भी खराब हो सकती है। तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने वो कुंडली पे डिपेंड करता है, पर कुछ ना कुछ ठहराव आएगा जो आपको एक रियलाइजेशन कराएगा कि अब इस लूप से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बन रहा है, स्पेशली उनके लिए जो स्ट्रीम बदलना चाहते थे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं 10वें घर में, ऑलरेडी जॉब चेंज का, कई लोगों की जॉब चेंज हुई भी होगी मार्च के बाद, लेकिन अब वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ना केवल जॉब चेंज करना चाहते थे, बल्कि आप चाहते थे कि आपको कुछ अलग प्रकार की जॉब मिले, स्ट्रीम चेंज हो जाए आपकी। आप सेल्स में हैं, आप चाहते हैं मार्केटिंग में आ जाएं, आप आईटी में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप चाहते हैं उसमें साथ में किसी और चीज़ में चले जाएं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोच अपनाकर करियर में बदलाव लाने का मौका है। अगला पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अभी जब बता रहा था ठहराव,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जा भी सकती है। क्यों? क्योंकि शनि अष्टमेश है, अनिश्चितता, और 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं, लॉस। तो उनका वक्री होना, अब कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम कहेंगे वो तो भाग्यस्थान के स्वामी है, स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यही होती है बायस एस्ट्रोलॉजी। वो अष्टमेश भी तो है, तो उसका प्रभाव भी तो देंगे। तो अगर किसी की कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है तो उनकी जॉब जा सकती है, बहुत संभावना है। अच्छी चीज़ ये है क्योंकि अभी मैंने कहा कि वो भाग्येश भी है और उनका मूल त्रिकोण राशि है। इन केस अगर आपकी जॉब जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं घर में बैठना पड़ेगा। और बहुत चांसेस है कि कभी कभी क्या होता है कि बड़ी कंपनीज में वो पहले आपको बोलते हैं जॉब चलेगी, फिर मे भी उनको रियलाइज़ होता है, उनका जो भी स्क्रूटनी वगैरह वो करते हैं, तो वो मे भी आपको कुछ और भी खुद ऑफर कर दे, मे भी सैलरी वाइज कम हो, मे भी रोल वाइज कम हो। तो कभी कभी ये भी ऐसा, इसमें ऐसा भी देखा जाता है कि जॉब जाती है, प्रोसेस बंद होता है, फिर वो आपको कुछ और प्रोसेस भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जाने का योग अवश्य बन रहा है। अगला पॉइंट, नवम भाव के स्वामी 10वें घर में है। ये भाव ट्रांसफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे, अब कई लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे अपने ही घर के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, या अदरवाइज़ भी होता है, प्राइवेट में भी होता है कि आपकी बड़ी कंपनी, आप चाहते हैं कि कंपनी चेंज ना हो लेकिन घर के पास मिल जाए कहीं पर, तो उसका योग यहाँ पर बन रहा है। आप ट्राई करेंगे, अवश्य चीज़ें हो सकती हैं। अगला पॉइंट, 10वें भाव में शनि है, कर्म भाव है, तो यहाँ पे ना गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं। देखा ना, कभी कभी भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हमें सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे शनि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे कि आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी कि मैंने क्या क्या गलत किया है, अच्छा भी किया है वो भी, क्योंकि कर्म के कारक हैं दोनों ही, या कर्म के फलदाता हैं, कारक नहीं, कर्म के फलदाता हैं, कर्म के कारक भी कह सकते हैं। तो ये रियलाइजेशन करवाते हैं कि आपने क्या अच्छा किया और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बुरा किया। अपनी गलतियाँ आपकी आंखों के सामने दौड़ेंगी यहाँ पे, वो पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की। अगला पॉइंट, नवम भाव के स्वामी है, इट्स टाइम टू मेक गुड रिलेशन विद बॉसेस एंड मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि वक्री शनि इसको एकदम होते ही आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे, पर अवसर मिलेगा चीज़ों को ठीक करने का। तो अगर आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी होता है नहीं बनती, फिर कोई प्रोजेक्ट आता है, आप अच्छा काम करें या एक कुछ उसमें अच्छा तालमेल बैठ गया, तो फिर चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना रिलेशनशिप अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से ठीक करना चाहते हैं तो मौका अवश्य मिलेगा। वो मौके का लाभ कैसे उठाते हैं ये आपके ऊपर है। अगला पॉइंट, 10वें घर में शनि है। शास्त्र कहते हैं 10वें घर के वक्री शनि कर्मयोगी। यूजली अगर किसी की कुंडली में भी 10वें घर में वक्री शनि, वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती। अब मैं ये 100% सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें बदल भी जाती हैं। अब जैसे लेट्स से कि शनि वक्री हैं और साथ ही में कोई बहुत बुरा प्रभाव भी है उन पर, दशांश कुंडली में उनका बहुत वीक हो गए हैं तो उतना नहीं रहता। लेकिन यूजुअली वक्री शनि 10वें घर में ऐसे लोग वर्कॉलिक होते हैं और कर्मयोगी होते हैं, मतलब वो कर्म में प्रधानता रखते हैं अपनी। तो यहाँ पे भी वही है कि 10वें घर में गोचर में शनि वक्री हो रहे हैं, तो आप कर्मयोगी बनेंगे, आप ड्यूटीफुल बनेंगे। ब्यूटीफुल तो है ही, आप ड्यूटीफुल भी बनेंगे क्योंकि आप कर्मों को प्रधानता देना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट, डेडिकेशन। अब ये क्या दिखा रहा है कि 10वें घर में कर्म भाव में तो करियर में ड्यूटीफुल बनेंगे, बिजनेस में ड्यूटीफुल बनेंगे, इवन अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेटर करने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट, डेडिकेशन बहुत आपकी बढ़ जाएगी और वो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देके जाएगी। भाग्यस्थान के स्वामी भी है, कर्म भाव में जब डेडिकेशन बढ़ेगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अच्छा इसमें एक ब्रेक लीजिएगा, मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है। आप कितने भी बिजी हों, नहीं बिजी हैं तो बहुत अच्छा है। लेट्स से कि आप ऐसा काम करते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, अपने लिए इस 138 दिन के टाइम में 13 जुलाई से 25 नवंबर अपने लिए एक ब्रेक निकालिएगा, कुछ भी करके। 2 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, 5 दिन का हो, 3 दिन का हो, जहाँ पे आप अपने काम से पूरा दूर रहें। वो आपके लिए फिजिकल से ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्शन से निकालने वाला होगा, क्योंकि वक्री शनि 10वें घर में काम का प्रेशर तो बढ़ेगा। इसलिए अपने आप को भले हो सके तो 2 छोटी ब्रेक ले लीजिए, लेकिन अवश्य अपने लिए ब्रेक एक निकालिएगा। जो लोग बहुत मेंटल काम करते हैं उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि हम सो गए तो ठीक हो गया।
मेंटल फटीग बहुत खतरनाक होती है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर वैसा फील होता है तो अपने लिए ब्रेक निकालिएगा, अवश्य निकालिएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व, वो जो ब्रेक मिलता है 2 दिन का 3 दिन का, उसमें अपने काम से, मैं तो कहूँगा मोबाइल से भी थोड़ा सा दूर रहिए, लैपटॉप से भी। अब ऑब्वियसली हमारा जीवन ऐसा है कि कितना भी दूर रह लें 5-6 घंटे बाद देखना ही पड़ता है कि भाई क्या है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो चेक करना ही पड़ता है। पर एटलीस्ट मिनिमल यूज़ कीजिए कि अपना मोबाइल वगैरह उस टाइम पे मिनिमम यूज़, कि भाई देखना है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आया, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये करेंगे तो बहुत अच्छा। और मैंने कहा पॉज, सेटबैक और ऑब्जर्व का मौका है ये। अगला पॉइंट, अष्टम भाव के स्वामी 10वें घर में, ये आपको करियर में रिसर्च करने का, करियर में कुछ नया सीखने का और अपने करियर को एनहेंस करने का उसके द्वारा मौका भी देने वाला है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि कर्म भाव में, जैसे मैंने शुरू में कहा था इंट्रो में, आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी पास्ट की, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि हमने लेट्स से कि 5 साल पहले कोई गलती कर दी तो उसको ठीक करने का मौका मिल जाता है, यूजुअली नहीं होता। समय है, समय एक मात्र चीज़ है जो रेत की तरह फिसलता जाता है हाथ से। जो ये मोमेंट अभी हम बात कर रहे हैं, ये चला गया, ये फिर वापस नहीं आ सकता। समय तो बदलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। काल है, इसको मूर्त भी कहा जाता है, अमूर्त भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा सिद्धांत ज्योतिष की बात हो गई। पर यहाँ पे ना एटलीस्ट पहली चीज़ रियलाइजेशन होगा आपको कि आपने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, कहाँ पे मौके गंवाए हैं। और हो सकता है कि अगर थोड़ा सा समय अच्छा चल रहा है, आपको कुछ गलतियों को, सारी तो नहीं कहूँगा, कुछ गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। और ये पर्सनल लाइफ में होगा और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, बिजनेस के लिए भी होगा। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगला, मिथुन वाले जातक, क्या कहिए जितने भी द्विस्वभाव वाले जातक, मैं हमेशा कहता हूँ टैलेंटेड होते हैं पर अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड होने की तरफ लेके जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपके अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ मिथुन और ये द्विस्वभाव वालों के अंदर ब्रेन की बात कर लीजिए, टैलेंट की बात कर लीजिए, स्किल्स की बात कर लीजिए, जनरली अच्छा होता है। क्योंकि दोनों ही, किसी की भी बात कर लीजिए इनमें से उठा के, तो केंद्र के स्वामी बुध और बृहस्पति ही बनेंगे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि वो लोग क्रिएटिव, बुद्धिमान, नॉलेजेबल होते हैं। अनटिल अनलेस की लग्न चंद्रमा बुध बहुत ही खराब है तो अलग ही बात है, लेकिन यूजुअली होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वो एक चीज़ लैक करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का, टाइम टेबल सेट करने का, टाइम यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, शुरू में नहीं, लेकिन जब मध्य टाइम आएगा इस वक्र प्रभाव का, जैसे जुलाई है, तो समवेयर अराउंड सितंबर आप बहुत लेजी हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो टाइम होगा जब उसके फल मिलने वाले होंगे। उस टाइम पे लेजीनेस आपको तंग कर सकती है। शुरू में नहीं होगा इतना, पर बीच के टाइम में बहुत लेजीनेस आएगी इस कालखंड में। अगला पॉइंट आपका, जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि काम की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। बहुत जिम्मेदारियां, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, चौथे घर को देख रहे हैं, मैरिड लाइफ के भाव को देख रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर तरह से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में अपने टाइम निकालिएगा और टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका ध्यान देना है। अगला पॉइंट, हेल्थ वाइज अगर देखें 10वें घर के शनि आपको हड्डियों के रोग दे सकते हैं। आप वक्री शनि, थकान बहुत महसूस होगी, तो अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान दीजिएगा। लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। और जैसे मैं शुरू में कहा था, हड्डियों आदि की दिक्कत, स्पेशली सियाटिका आदि या लोअर बैक में बहुत दर्द आपके स्टार्ट हो सकती है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि का प्रभाव 12वें घर पर, ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके ऊपर कोई छोटा मोटा डेट है वो रिकवर कर सकते हैं, रिकवर हो सकता है। ऋण था आपके ऊपर अगर कोई, और अपने खर्चों को कंट्रोल करने का भी अवसर मिलेगा। आप देखेंगे कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आपको ना रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मे बी यहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मे बी ये कम मंगवाना चाहिए, मे बी बाहर से कॉफ़ी कम पीनी चाहिए, घर में ही बना ले, मशीन खरीद ले। कभी कभी होता है जो कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं, जो इतने कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं वो बहुत मंगाते हैं,
कभी कभी मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनका कॉफ़ी का बिल इस महीने का कम से कम 25,000 आता है, क्योंकि बाहर से ही कॉफ़ी मंगाते हैं, उनको पसंद भी नहीं आती घर की। तो अब उनके पास पैसा है खुला तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि ये टाइम है जब आपको रियलाइजेशन होगा कि आप अपना जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो कुंडली पे बहुत प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब लग्न में ही शुक्र है तो नहीं कर पाते लोग, कितना भी कोशिश करें, 2 दिन सोचेंगे, 1 हफ्ते सोचेंगे नहीं करूँगा नहीं करूँगा, फिर वो एक हफ्ते बाद जो शॉपिंग करेंगे ना वो फिर वो पहले के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पर एटलीस्ट एक रियलाइजेशन होना कि हाँ शायद मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ, तो पिछली बार से आप में भी कम करने का प्रयास करेंगे। अगला है चौथे भाव पर उनकी दृष्टि है, तो ये थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी करेगा। जब चौथे में आता हूँ मैं 12वें भाव पे, तो आप ना थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस हो जाएंगे। चौथे भाव पर उनकी दृष्टि, अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, पहले तो उसका रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना कि शायद मेरी भी कोई गलती हो सकती है, और फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि म्यूचुअली बैठकर चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इनिशियली ये जो वक्र प्रभाव चौथे घर पर होगा, ये आपके लिए बहुत सेंसिटिव होगा, सेंटिमेंटल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था तो उसको भी सॉल्व करने के लिए वक्री शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगला प्रभाव है उनकी 10वीं दृष्टि का, जो 7वें घर पर है। सो 7वें घर पर उनका जो प्रभाव है ये आपके इमेज को बेटर करने का मौका देगा, करियर में एक अच्छी इमेज बनाने का अवसर आपको देगा। आप अगर कोई डिसीजन, डाइवोर्स से संबंधित डिसीजन लेना है कि लेना है नहीं लेना है, वो क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी। कई बार प्रॉब्लम चलती है तो व्यक्ति थोड़ी सी दुविधा में रहता है, लूँ ना लूँ, तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, करना है नहीं करना। और इवन अगर मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर उसको सेटल करने का मौका मिलेगा। अच्छा प्रभाव तो नहीं देते शनि, लेकिन वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होते तो क्या होता है ना कि व्यक्ति रियलाइज़ करता है कि चलो हो सकता है थोड़ी गलती मेरी भी हो। अब हमारी आदत क्या होती है ना, हम अपनी गलती तो नहीं मानते, हम दूसरे व्यक्तियों को उनकी 100 गलतियाँ गिना देंगे, अपनी अगर 5 भी गिन लेना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। अधिकतम रिश्तों में यही चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अपनी कमी अगर देखें तो कई रिश्ते बहुत सुलझ जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिला कोई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज के टाइम में रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा कमियां निकालना, निंदा करना इस जगत में सबसे सरल काम है। तो यहाँ पे निंदा नहीं करनी, कमियां नहीं निकालना, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को ठीक करके अपनी गलतियों को मानकर एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा मैरिड लाइफ। अगला पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बृहस्पति अतिचारी हैं, ये आगे की तरफ भाग रहे हैं, अक्टूबर में ही यहाँ पे आ जाएंगे, इतनी तेज स्पीड है बृहस्पति की। देखिए कुछ लोग ये ज्योतिष के माध्यम से कह रहे हैं कि गुरु अगले 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। ऐसा नहीं है, 7 साल तक अतिचारी नहीं रहेंगे। शनि हो या बृहस्पति हर साल में एक बार अतिचारी होते हैं और वक्री भी होते हैं, वो सूर्य से दूरी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि वो उनका टाइम अतिचारी होने का इस प्रकार का है कि वो इनिशियल डिग्री में है, वो जिस डिग्री पे होंगे, इनिशियल में जिस डिग्रीज पे होंगे उसके कारण वो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आगे भाव में चले जाएंगे। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हैं। हर साल में बृहस्पति अतिचारी होते हैं एक बार, बस इस बार या अगले आने वाले कुछ सालों के लिए ये है कि वो क्योंकि उस डिग्री पे वक्री होंगे, अर्लियर नहीं, थोड़ी सी लेटर डिग्रीज पे वक्री होंगे, जहाँ पर अतिचारी होंगे, जहाँ पे जाके वो अपनी राशि बदल लेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। वक्री नहीं होंगे, अतिचारी होने के कारण वो राशि अपनी बदल लेंगे या बदल देंगे, आगे चले जाएंगे। तो अब बृहस्पति की स्पीड बहुत तेज़ है और शनि उल्टे चल रहे हैं, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस में चीज़ें जा रही हैं। इसके कारण क्या है ना, लाइफस्टाइल बिगड़ सकता है, तो अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल कीजिएगा। डेस्परेशन बहुत आ जाएगी, ये करना है वो करना है, इससे भी थोड़ा सा बचिएगा। और कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा अनरीजनेबल भी होता है कई चीज़ों में, पर्सनल लाइफ में, प्रमोशनल लाइफ में। तो थोड़ा सा रीजनेबल रहेगा, थोड़ा सा सेंस बनाकर रखिएगा, थोड़ा सा आसपास देखिएगा कि क्या चल रहा है। इन दोनों का प्रभाव सप्तम पर है। कोई नया बिजनेस बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मौका मिलेगा। अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करने का मौका मिलेगा। अथॉरिटी जीवन में थोड़ी सी वापस आएगी, और जिनका
बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा था शादी का, डाइवोर्स का, उनको अपने डाइवोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिलेगा। तो वक्री शनि कई चीज़ों पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, और इन सभी चीज़ों पर आपको काम करना है। शनि कर्म के फलदाता है। समय के साथ आने वाले महीनों में वक्री शनि का प्रभाव बाकी ग्रहों पर आएगा, जैसे अभी मंगल पे आने वाला है जुलाई के अंत में, फिर बाद में सूर्य का भी आएगा, तो ऐसे होता रहेगा, उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। पर यहाँ पे केवल मैंने ज़्यादातर बृहस्पति का भी थोड़ा सा एंगल लिया, लेकिन ज़्यादातर इन कुछ दिनों में 140 दिनों में वक्री शनि के इम्पैक्ट पर ही ज़्यादा मैंने काम किया है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। एक पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर एक चंदन का तिलक और एक केसर का तिलक लगाइए, और ये हनुमान जी को अर्पण कीजिए। फिर इसी पर रखकर एक तिल के तेल का दिया जलाइए, और बजरंग बली को मीठा पान और पेड़ों का भोग लगाइए, और वहाँ बैठकर बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए। अगला उपाय है कि आपको शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का और काली उड़द का दान करना है, और चावल का दान करना है। और अगला उपाय है कि शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, और कोई भी तली हुई मिठाई, जलेबी, इमरती, मालपुआ आदि, उसका भोग लगाना है महादेव को, और ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य वक्री शनि के प्रभाव से बचेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।